जरा सोचिए, क्या हो अगर पूरे भारत में, मतलब लोकसभा से लेकर हर राज्य की विधानसभा तक, सारे चुनाव एक साथ एक ही बार में हो जाएं? क्या ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा सल्यूशन होगा या फिर हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक नया चैलेंज? नमस्कार, आज हम भारत की एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को समझने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ इलेक्शंस के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा आइडिया है जो भारत की डेमोक्रेसी, उसकी इकोनॉमी और उसके गवर्नेंस के पूरे स्ट्रक्चर को बदलने का दम रखता है। तो चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या? इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में इसका मतलब है देश के लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हों, एक ही टाइम पर। मतलब जो भी होता है ना कि हर कुछ महीने में किसी ना किसी राज्य में इलेक्शन चल रहा होता है, उसकी जगह पूरे देश के लिए एक सिंगल इलेक्शन साइकिल हो। बस यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। और यहीं से पूरी बहस शुरू होती है। जरा सोचिए, अगर हर कुछ महीनों में चुनाव होते रहेंगे तो क्या सरकार पॉलिसी बनाने पर फोकस करेगी या सिर्फ कैंपेन चलाने पर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें इसके इतिहास में मिलेगा। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नया नवेला आइडिया नहीं है। आपको शायद जानकर हैरानी हो, पर भारत में पहले ऐसा हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम पहले कैसे काम करता था और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब टूट गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 1952, 1957, 1962 और 1967 इन चारों चुनावों में लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ ही हुए थे। एक सिंक्रोनाइज्ड साइकिल था। लेकिन फिर 1968-70 के दौर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। कई राज्य सरकारें दल बदल की वजह से अपना टर्म पूरा करने से पहले ही गिर गईं, विधानसभाएं भंग हो गईं और वो जो तालमेल था वो टूट गया। फिर 1970 में लोकसभा भी टाइम से पहले भंग हो गई और बस वहीं से ये बार बार चुनाव होने का सिलसिला शुरू हो गया, जो आज तक जारी है। तो सवाल ये है कि भाई बार बार चुनाव होने में दिक्कत क्या है? लोकतंत्र में तो चुनाव अच्छी बात है, लेकिन इसके जो समर्थक है वन नेशन वन इलेक्शन के, वो कहते हैं कि इससे देश के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। वो 3 बड़ी प्रॉब्लम्स गिनाते हैं। पहली, जबरदस्त खर्चा। सोचिए, हर चुनाव में लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी, कैंपेनिंग पर कितना पैसा लगता है और ये बार बार होता है। दूसरी प्रॉब्लम, गवर्नेंस स्लोडाउन। जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। मतलब कोई नई पॉलिसी नहीं, कोई नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं, सब रुक जाता है। और तीसरी प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। हमारे सरकारी कर्मचारी, टीचर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस सब बार बार इलेक्शन ड्यूटी में लग जाते हैं और उनका जो मेन काम है वो पीछे छूट जाता है। और ये मामला सिर्फ पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन तक ही नहीं है, एक हिडन फैक्ट भी है। बार बार चुनाव होना एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। हर चुनाव से पहले मार्केट में एक अनसर्टेनिटी आ जाती है। क्या पॉलिसीज बदल जाएंगी? क्या नई सरकार पुराने प्रोजेक्ट्स को रोक देगी? ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से रोकती है और इसका सीधा असर मार्केट सेंटिमेंट पर और हाँ, स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता है। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका एक छोटा सा कदम हमें और ऐसे ही डीप डाइव्स लाने के लिए बहुत इनकरेज करता है। चलिए अब सबसे बड़े प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो भी गया, पर इस सिस्टम को मेंटेन कैसे किया जाएगा? और यही इस पूरे मॉडल की सबसे बड़ी चैलेंज है। सोचिए, अगर कोई राज्य सरकार या खुद केंद्र सरकार 5 साल से पहले ही मेजॉरिटी खो दे, तब क्या होगा? क्या पूरा साइकिल फिर से टूट जाएगा? इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस सोचे गए हैं। पहला, अगर कोई सरकार गिरती है तो चुनाव तो होंगे, लेकिन सिर्फ बचे हुए टर्म के लिए, पूरे 5 साल के लिए नहीं। दूसरा ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को अपनाना, जैसा जर्मनी में होता है। मतलब आप किसी सरकार को तब तक नहीं हटा सकते जब तक आप ये साबित न कर दें कि आपके पास एक ऑल्टरनेटिव सरकार बनाने का बहुमत है। और तीसरा रास्ता है कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट्स रूल लगाकर साइकिल को वापस पटरी पर लाना। लेकिन हाँ, ये पॉलिटिकल रूप से काफी सेंसिटिव मामला है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये बदलाव किसी आम कानून से नहीं हो सकता।
इसके लिए हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े बड़े अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आर्टिकल 83 और 85 जो पार्लियामेंट के ड्यूरेशन और डिसोल्यूशन की बात करते हैं, आर्टिकल 172 और 174 जो यही काम राज्यों की विधानसभाओं के लिए करते हैं, इन सब में बदलाव करना होगा। और साथ ही प्रेसिडेंट्स रूल से जुड़ा आर्टिकल 356 भी इससे प्रभावित होगा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है ना, यही हमें इस बहस के दिल में ले आती है। ये लड़ाई है एफिशिएंसी वर्सेस फेडरलिज्म की। जो लोग इसके पक्ष में हैं वो कहते हैं कि इससे सरकार का खर्च प्लान के मुताबिक होगा, पॉलिसीज में कंटिन्यूटी रहेगी और इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा। दूसरी तरफ जो इसके खिलाफ हैं, उनका तर्क है कि ये राज्यों की ऑटोनॉमी के लिए खतरा है। उन्हें डर है कि जब एक साथ चुनाव होंगे तो नेशनल इश्यूज इतने हावी हो जाएंगे कि राज्यों के अपने लोकल मुद्दे कहीं दबकर रह जाएंगे और इससे रीजनल डेमोक्रेसी कमजोर पड़ सकती है। अगर पॉजिटिव साइड को देखें तो एक स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब है एक स्टेबल और मजबूत फॉरेन पॉलिसी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को हमेशा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पसंद आती है। इसके अलावा बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बिना रुके तेजी से पूरे हो सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी बूस्ट मिलेगा। तो इन सभी आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद हम कंक्लूजन के तौर पर क्या कह सकते हैं? चलिए जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो की टेकअवेज ये हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ। हिस्ट्री, भारत में 1968 से 70 तक ऐसा होता था। इसके पक्ष में आर्ग्यूमेंट, पैसा बचता है और गवर्नेंस पे फोकस रहता है। और इसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट, फेडरलिज्म को खतरा है और इसे लागू करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। और सबसे जरूरी बात, इसके लिए बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आखिर में वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चुनावी सुधार नहीं है, ये भारत के डेमोक्रेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने की कोशिश है। असली सवाल ये नहीं है कि एक चुनाव होना चाहिए या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या भारत एफिशिएंसी और फेडरलिज्म यानी शासन की कुशलता और राज्यों के अधिकार, इन दोनों को एक साथ बैलेंस में रख सकता है। यही आने वाले समय का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट है। तो सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के लिए सही कदम है या ये राज्यों की ऑटोनॉमी और हमारे डेमोक्रेसी को कमजोर कर देगा? इस पर लोगों की क्या राय है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपकी क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।